हाँ बच्चों, देखिए अभी मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया। अब मैं इसी चैप्टर का मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ, जिसमें कि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 रुपया उन्होंने इनाम दे दिया था। तो प्रस्तुत पाठ में मैंने आपको संदर्भ बताया और महादेवी वर्मा के विषय में बताया कि महादेवी वर्मा जी कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था और उन्होंने उनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, माता पिता के साथ पूरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में समझाया। अब मैं उसी के आगे पार्ट 2 समझा रही हूँ। आगे देखिए लिखा था, यहाँ तक मैंने पढ़ाया था कि बहन जी ने जग्गू को, महादेवी वर्मा ने जग्गू को 1 रुपया इनाम दिया था। क्यों 1 रुपया इनाम दिया बेटा? जब जग्गू जो था उसने महादेवी वर्मा की जान बचाई थी, तभी उन्होंने खुश होकर महादेवी वर्मा ने उसको 1 रुपया इनाम दिया था। महादेवी जी की कविता तो 13-14 वर्ष की आयु में से ही महादेवी वर्मा तो जो थी कविता वो 13-14 वर्ष की आयु में ही करने लगी थी। मतलब उनको कविता से इतना लगाव था कि वो मात्र 13 या 14 वर्ष की होगी तभी वो कविता करने लग गए थे। समस्या पूर्ति तथा उत्सवों पर स्वरचित कविता पढ़कर सुनाती थी। मतलब जहाँ पे भी कोई विचार गोष्ठी, सभा गोष्ठी होती थी, कवि सम्मेलन होता था या कोई भी उत्सव होता था, तो वहाँ पर वो स्वरचित मतलब अपने भावों को और अपने शब्दों से रचा हुआ कविता, स्वरचित कविता सुनाकर स्वरचित कविता पढ़कर सुनाती थी। इसके अतिरिक्त हम लोग उन्हें अभिनय योग्य कविता करने के लिए परेशान करके छोड़ देते। मतलब उनसे ये कहते कि अगर कविता तुमने किया है, कविता मतलब कि तुमने कविता सुनाया है तो उसका अभिनय भी तुम करो, तो वो अभिनय करने के लिए परेशान कर देती थी उनकी जो सहेलियाँ थी। तो महादेवी बहन आरंभ से ही बड़ी संकोची स्वभाव की थी। लेखिका ने क्या बताया कि जो महादेवी बहन वर्मा जी थी वो शुरू से ही, आरंभ मतलब शुरू से ही, संकोची मतलब क्या होता है, संकोची मतलब शर्मीली स्वभाव की थी। प्रसन्नता सुनकर तो उनका मुख और लाल हो जाता था। मतलब वो और प्रशंसा सुनते थे, जैसे कोई भी किसी की तारीफ़ कर देता है तो लोग खुश हो जाते हैं, बट महादेवी वर्मा जी अपनी प्रशंसा सुनना तो पसंद ही नहीं करती थी और अपनी प्रशंसा सुनकर और उल्टा वो क्रोधित हो जाती थी। हिंदी की प्रोफेसर जब इनके लेखों तथा रचनाओं को पढ़ा, कक्षा में उनकी प्रशंसा करती, इनकी सुंदर लिखाई तथा उपमाओं की दाद देती तो उनका मुंह शर्म से लाल हो जाता था। मतलब कौन उनकी उपमा देता? जो प्रोफेसर थे वो जब हिंदी कक्षा में आते थे तो स्कूल में कक्षा में पढ़ाते तो उनकी जो थी उनकी वो प्रशंसा कर देती थी, उपमाओं की दाद देती थी तब इनका मुंह और भी लाल, मतलब और भी ये क्रोधित हो जाते थे। निबंध का घंटा केवल इन्हीं की रचना पढ़ने में बीत जाता था। किसकी रचना? जो निबंध का घंटा पीरियड होता था कक्षा में, तब इनकी रचना पढ़ने में ही बीत जाता था। मतलब जो महादेवी वर्मा अपनी कविता लिखती थी, लेख लिखती थी, स्वरचित कविता, तो उनका निबंध पढ़ने में ही बीत जाता था। जिस दिन पोइट्री होती बस इन्हीं के अर्थ बताने में ही, समझाने में खड़ा कर दिया जाता। उस दिन हिंदी पीरियड में एक अच्छा खासा कवि सम्मेलन मतलब कवि गोष्ठी का आयोजन का बड़ा ही मज़ा हो जाता था। जब ये यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई करने गई तब इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी। सुना है उन दिनों भी प्रोफेसर और लड़कों की प्रशंसा के कारण कुछ दिन तक तो ये बड़ी परेशान सी रही। सने मतलब धीरे धीरे, शने मतलब बेटा धीरे धीरे, जब ये उस वातावरण की अभ्यस्त मतलब आदी हो गए। मतलब धीरे धीरे जो चीज़ आदमी फिर करने लगता है उसकी वो आदत उसकी पड़ जाती है। वेशभूषा तो महादेवी बहन जी की आरंभ से ही बहुत ही सादी रही। आरंभ से मैंने इन्हें कभी कभी सूती धोती पहने देखा भी था। मतलब इनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो बहुत ही सादा जीवन था। आरंभ में इन्होंने कभी कभी कॉलेज में रंगी हुई सूती धोती पहने देखा था। मतलब हमेशा ये नीले बॉर्डर की सफ़ेद धोती ही पहनती थी। जब कोई फंक्शन या उत्सव होता था
तब ये रंगीन साड़ी में होती थी। रंगों का मिश्रण का ये धोती रंगती तो और भी सुंदर लगती थी। मान लो हम लोग रोज़ अपनी यूनिफॉर्म में आते हैं और कभी भी हम लोगों को कलर ड्रेस में बोला जाता है तो हम लोग बच्चे जो होते हैं स्कूल के बहुत ही सुंदर लगते। ठीक इसी तरह से महादेवी वर्मा जी थी। कॉलेज में तो वो बारीक किनारे की सफ़ेद धोती पहनती, जो बारीक मतलब धोती का पूरा किनारा जो सफ़ेद धोती होती थी और जो किनारी होती थी वो सफ़ेद धोती की होती थी। सीधा लंबा पल्ला इनकी वेशभूषा की विशेषता होती थी। इनके चेहरे में एक विशेषता ये थी कि इनके कान कुछ आगे को बढ़े हुए झांकते हुए से हैं, मानो वे मानव की करुण पुकार सुनने के लिए सतर्क खड़े हों। कौन? महादेवी वर्मा की जो कान की बनावट थी वो इनके इस प्रकार की बनावट थी कि जैसे कान कुछ आगे बढ़े हुए हो और वे करुण पुकार सुनने के लिए सतर्क रहते थे। जिस साल मैंने काशी विश्वविद्यालय से एमए किया था वे भी कन्वोकेशन पर वहाँ पधारी थी। मैंने उन्हें जिनकी प्रसन्नता जानकर जब मैंने उन्हें जाना तो मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने हिंदी में एमए किया है। मुझे कुछ लिखते रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। किसने कहा? महादेवी वर्मा ने कहा कि मुझे लिखते रहने के लिए, मुझे लिखने की कुछ न कुछ लिखने की आदत रहती है, इसलिए मुझे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शाम को आर्ट्स कॉलेज में कोई उत्सव था, मतलब पास में ही कोई एक विद्यालय था जहाँ पे कोई एक उत्सव था। मैंने पूछा, आप नहीं चल रही हैं? वे हंसकर बोली, तुम्हारी विद्यालय नगरी का निर्माण अत्यंत बहुत ही सुंदर हुआ है। उत्सव तो बहुत देखे हैं, दिन भर बैठे बैठे थक गई हूँ, जी करता है कहीं घूम आऊँ। किसने कहा? लेखिका ने महादेवी वर्मा से कहा कि मन करता है कि कहीं घूम के आऊँ। मैं भी साथ बोली। बॉटेनिकल गार्डन में से होते हुए हम अमरूद की वाटिका में पहुँचे। मतलब हम दोनों लोग, हम और महादेवी अमरूद की वाटिका में मतलब बगीचे में पहुँचे। खूब पके पके अमरूद लगे थे। मालिन को 1 रुपया पकड़ाया। किसने पकड़ाया? जब रास्ते में वो घूमने के लिए निकली तो मालिन ने उन्हें मतलब कि रास्ते में महादेवी वर्मा ने बगीचे में खूब पके हुए अमरूद देखे तो मालिन को 1 रुपया पकड़ाया और उन्होंने पेड़ों पर से अमरूद तोड़ कर झोली भरनी शुरू कर दिया। मतलब महादेवी वर्मा ने अमरूद को खूब झोले में भर लिया। मैंने आश्चर्य से पूछा, बहन जी ये क्या करिएगा इतने अमरूदों को? मतलब उन्होंने पूछा, माली ने पूछा कि बहन जी आप इतने अमरूदों को क्या करेंगी? एक पके अमरूद को तो उचक कर तोड़ते हुए बोली, अभी बताती हूँ। मतलब सारे अमरूद तो वो खुद तोड़ के झोले में भर लिया और एक अमरूद को वृक्ष से तोड़ते हुए वो बोली कि अभी बताती हूँ। अब एक अमरूदों को एक टोकरी में भरकर उन्होंने सड़क के पार ईंटों के ढेर के पास जो बहुत सारे जो गरीब बच्चे थे उनके पास वो ले गए और 8-10 बच्चों को बुलाया और सबको बिठाकर अमरूद खिलाया और उनको बांटे। एक अमरूद खुद पकड़ लिया, एक चुन कर भी मुझे दिया और बस बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने 1 घंटा बिता दिया। किसने बिता दिया? गरीब बच्चों से 1 घंटे बात करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। उनके बहन भाई परिवार गांव आदि के बारे में पूछती रहे। मतलब महादेवी वर्मा जी उन गांव के गरीब बच्चों के बारे में, माता पिता भाई बहन तुम क्या करते हो, तुम्हारे माता पिता क्या करते आदि के बारे में पूछती रही और इसी बीच वो 1 घंटा कब बीत गया उनको पता ही नहीं चला। फिर आग्रहपूर्वक मतलब निवेदन करते हुए उन्होंने पूछा, देखो तुम लोग पढ़ाई किया करो। मतलब बच्चों से कहा कि तुम लोग पढ़ाई किया करो। डूबते हुए सूर्य की किरणें महादेवी जी के मुंह पर पड़ रही थी। मतलब सुबह की निकली, शाम हो गई, दोपहर हुआ, शाम हुआ, अब क्या हो रहा था? संध्या का समय आ रहा था। डूबते हुए सूर्य की किरणें महादेवी जी के मुख पर पड़ रही थी। मतलब सूर्य जो ढलने पर था वो उसकी सूर्य की किरणें महादेवी वर्मा के मुख पर पड़ रही थी। मुझे उनकी कहानी घीसा की गुरु जी की याद आए। आज उस रूप में उनके साक्षात दर्शन हो गए। मतलब लेखिका के जो गुरु थे वो उनके गुरु का नाम था घीसा जी। तो आज महादेवी वर्मा को देखकर उन्होंने अपने गुरु को साक्षात रूप से याद किया और साक्षात रूप से उस गुरु को याद किया और बार बार नतमस्तक होकर उनको नमन किया। तो
तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में आपने पढ़ा महादेवी वर्मा का जीवन से संबंधित। आप इस पाठ के चैप्टर की वर्ड मीनिंग लिखिए, एक्सरसाइज फिल करिए, मैं इसके क्वेश्चन आंसर लिखकर आपको सेंड करती हूँ। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना के भेज दिया। धन्यवाद, बाय बाय।